लंबी अरसे के बाद आखिरकार नेशनल हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को आज पुलिस बल ने न्यायालय के आदेश पर खाली करवा दिया। हालांकि इस जमीन पर कुल 28 मकान कब्जे पर बने हुए हैं। इनमें से 14 का मुकदमा न्यायालय में चल रहा था। कॉलेज के प्रबंधक रज्जाक ने बताया कि इस मामले में न्यायालय ने वर्ष 2017 में कब्जा धारकों को बेदखल करने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन इसके बाद भी कब्जा धारकों ने कब्जे नहीं छोड़े। बताते चले कि पिछले कुछ समय पूर्व न्यायालय के आदेश का अनुपालन करवाने के लिए पुलिस बल निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचा था, जहां कब्जा धारकों ने भीड़ की शक्ल में इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराया था। पुलिस बल कम होने के कारण उस समय कार्यवाही नहीं हो पाई थी। इसके बाद न्यायालय में आदेश का अनुपालन कब्जा धारकों द्वारा न किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया, जिसके बाद न्यायालय ने बलपूर्वक इन मकानों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आज भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और 13 उन मकानों को न्यायालय के आदेश के अनुसार पूरी तरह से खाली करवा दिया गया, जिनके संबंध में आदेश जारी किए गए थे। रजा साहब, किस तरह का मामला था, क्या कार्रवाई हुई है? ये जुडिशियल कार्रवाई हुई है इसमें, और चूँकि कोर्ट में 2008 से चल रहा था मामला, 2017 में फैसला हो गया इन लोगों को खाली करने के लिए। 14 लोगों के ऊपर केसेस हुआ था, अभी 13 में आदेश हो गया। फिर इजराई की कार्रवाई शुरू हुई। इजराई की कार्रवाई अब अंतिम हो गई और एक आदमी का भी रह गया है, वो न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें भी इजराई की कार्रवाई हो रही है। टोटल कितने मामले थे? कुल 14 पे मुकदमा दायर हुआ है। 28 है मकान, अभी 14 में शेष है, वो बाद में होगा। वो 14 पे मुकदमे चल रहे हैं? नहीं, हो चुका, फैसला हो चुका है। 2017 में फैसला हो गया था। इजराई की कार्रवाई जो कि न्यायालय के आदेश पे ही होती है, क्योंकि 17 में खाली करने का आदेश था, उन्होंने कंप्लायंस नहीं की, खाली नहीं किया। तब कॉलेज की संपत्ति है तो कॉलेज लड़ेगा भिड़ेगा नहीं, न्यायालय में जाएगा। न्यायालय के आदेश पर न्यायालय ने पुलिस को आदेश किया है, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। अमीन और पुलिस, हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। कब्जे के लिए पहले की प्रबंध समितियां कितनी जिम्मेदार है? कब्जा हो गया कॉलेज की प्रॉपर्टी पे? नहीं, प्रबंध समितियां अब जो लोग चले गए, संसार छोड़ के चले गए, अब उनके ऊपर हम लोग कोई लायबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बिला वजह में जो है किसी ऐसे आक्षेप को जिसको हम नहीं जानते वो लगा दें, वो ठीक नहीं है। कब्जे के लिए जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? और उस समय जो भी व्यवस्था रही हो, क्योंकि उसमें कुछ कर्मचारी थे हमारे यहाँ के जो स्कूल में काम करते थे, कोई सफाई करता था, कोई कुछ करता था, तो उन लोगों सिंपैथी के नाते दे दिया होगा, और बस वो फिर एक के बाद दूसरे ऐसे अपना कब्जा करते गए। कितनी जमीन है वहाँ पर? नहीं, ज़मीन तो जितनी भी है, क्योंकि एक तरफ नगर पालिका की ज़मीन है, दूसरी तरफ जल निगम है, बीच में कॉलेज है, वो सारी संपत्ति कॉलेज की है जिसके ऊपर ये मकान बने हुए। तो हम लोगों के 48 में रजिस्ट्री हुई थी जब, तब 28 मकान थे।